हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा अमेजॉन प्राइम की द बॉयज़ की सीजन 1 के एपिसोड 5 एंड 6 का। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए, जिससे मेरी अगली सभी वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। अगर आपने द बॉयज़ की सीजन 1 के अगले एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे पहले देख ले। मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ और आप चाहे तो आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। द बॉयज़ सीजन इंग्लिश में ही अवेलेबल है। आप उसे देखकर समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को स्किप कीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर पूरी सीजन की एक्सप्लेनेशन फुल स्टोरी डिटेल के साथ स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए अब द बॉयज़ के एपिसोड 5 पर फोकस करते हैं। अब ट्रेन अपनी गर्लफ्रेंड प्रोप को लेकर किसी दूसरी सेफ जगह चला जाता है और उसे कहता है कि अब तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। तुम मुझे बता दो कि उस कंपाउंड वी ड्रग्स के बारे में और किसे पता है। और ट्रेन पॉप की सेफ्टी की गारंटी भी लेता है। तो आखिर ट्रेन पर ट्रस्ट करके पॉप जो कुछ भी हुआ था वह सब बता देती है, पर उसे भी बॉयज ग्रुप मेंबर के नाम पता नहीं थे। ट्रेन सच जान लेने के बाद पॉप को ड्रग सिरिंज देकर मार डालता है और ऐसा करने के लिए उसे होमलैंडर ने कहा था। अब एक इवेंट है जिसमें टीम 7 के मेंबर्स आने वाले थे। बॉयज ग्रुप भी वहां पर आ जाता है। उनका मिशन है टीम 7 के एक मेंबर ईएसकी को ब्लैकमेल करना, पर उसे आसानी से नहीं मिल सकते थे। तो बिली हुई को अपनी फ्रेंड स्टारलाइट के पास भेजता है। बिली स्टारलाइट से कहता है कि वो ईएसकी का बहुत बड़ा फैन है और उनसे मिलना चाहता है, पर इसके लिए उसे वीआईपी पास चाहिए और वो तुम सिर्फ अपनी सिफारिश से मुझे दिला सकती हो। तो स्टारलाइट अपने दोस्त हुई को वह वीआईपी पास दिला देती है। अब बिली की वाइफ लापता थी। वो उसकी वाइफ की सिस्टर रचेल को मिलने आता है। बिली रचेल से कहता है कि उसकी वाइफ की कब्र कब्रिस्तान में क्यों बनाई है। तो रचेल कहती है कि मेरी सिस्टर कई सालों से गायब है, अब वो और वेट नहीं कर सकती थी और वो केस भी क्लोज हो गया है, तो बेटर यही रहेगा कि हम उसे डेड समझे। अब बिली उस कब्रिस्तान में जाकर अपनी वाइफ के ग्रेवयार्ड स्टोन को गुस्से में तोड़ देता है, क्योंकि उसके लिए उसकी वाइफ अब भी जिंदा है। अब उस वीआईपी पास के जरिए ह्यू आखिर ईएसकी से मिलता है और उसे कहता है कि तुम अपने आप को ब्रह्मचारी कहते हो, पर तुम्हारा अफेयर एक लड़के से है और मेरे पास इसका प्रूफ है। तो ईएसकी गुस्से में आकर ह्यू को मारने की कोशिश करता है, पर ह्यू कहता है कि मेरे ग्रुप के पास भी यह बैकअप है, अगर मुझे कुछ हो गया तो वह फोटो सबको शेयर कर दी जाएगी। तो ईएसकी ह्यू को कहता है कि तुम लोगों को आखिर क्या चाहिए। तो ह्यू कंपाउंड वी के बारे में पूछता है। ईएसकी कहता है कि वो सभी शिपिंग कंसाइनमेंट अभी शहरों की हॉस्पिटलों में भेज दिए गए हैं और इस बार का लेटेस्ट कंसाइनमेंट एनआईसीवी के हॉस्पिटल में भेजा गया है। अब ह्यू यह बात बिली को फोन करके बता देता है। अब स्टारलाइट दूसरी तरफ अपनी स्पीच दे रही थी जो स्क्रिप्ट में लिखी हुई थी, पर उसे रियलाइज होता है कि वो अब इस दिखावे का और हिस्सा नहीं बनेगी। तो वो सब लोगों के सामने कहती है कि आप लोग सुपर हीरोज को जैसा समझ रहे हो वो लोग ऐसे नहीं है, असलियत बिल्कुल अलग है। बिली और एमएम उस हॉस्पिटल में आते हैं तो उन्हें वहां पर कंपाउंड वी मिल जाता है। वो ड्रग बच्चों को दिया जा रहा था। वहां पर मैडलिन का बच्चा भी था जिसकी आंखों से ब्लू लेजर निकलती है। यह देखकर बिली और एमएम समझ जाते हैं कि यह सुपर हीरोज हकीकत में गॉड गिफ्टेड नहीं है, पर उन्हें ये ड्रग्स देकर हॉस्पिटल में बनाया जाता है, जिससे वो बड़े होकर अलग पावर के साथ सुपर हीरो के अवतार में आ सके और वोक 7 कंपनी और पैसे कमा सके। अब बिली वो ड्रग्स का सैंपल लेकर वापस जा रहा था, तभी वहां पर कुछ गार्ड्स आकर उन पर गोली चलाने लगते। तो बिली मैडलिन के बच्चे को उस पेटी से बाहर निकालकर उन पर उसकी आंख से निकलने वाली लेजर से हमला करता है। तो उन सभी गार्ड्स के चिथड़े उठ जाते हैं और उस सैंपल के साथ बिली और एमएम वहां से निकल जाते हैं। अब फ्रांसिस का पीछा ब्लैक नोर कर रहा था तो वह पकड़ा जाता है। तभी वो चाइनीज लड़की वहां पर आ जाती है और फ्रांसिस को छुड़ा देती है। अब ब्लैक नोर और उस लड़की के बीच में फाइट होती है, तो ब्लैक नोर उस लड़की को मार डालता है। उस वक्त फ्रांसिस वहां से भाग जाता है। थोड़ी देर बाद फ्रांसिस उस लड़की के पास आता है। उसे मरी हुई देखकर फ्रांसिस अपसेट हो जाता है, पर तभी अचानक उस लड़की के सभी जख्म अपने आप ठीक होने लगते हैं और वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। और बस यहीं पर सीजन 1 का 5th एपिसोड खत्म हो जाता है। द बॉयज के सीजन 1 के 5th एपिसोड का नाम गुड फॉर द सोल है और इस एपिसोड को IMDb पर 8.5 आउट ऑफ 10 स्कोर मिला है। अब द बॉयज के सीजन के एपिसोड 6 पर फोकस करते हैं। बॉयज के अड्डे पर एमएम सबको कहता है कि अब उनके पास कंपाउंड वी की सारी डिटेल्स आ गई है। यह ड्रग्स 52 स्टेट्स के हॉस्पिटल में पहुंचा दिए गए और वह भी यह कहकर कि यह सब पोलियो की डोज है जो बच्चों को दिए जाते हैं और यह सब 70s से चल रहा है, यानी कि वोज की हिस्ट्री बहुत पुरानी है।
और वो लोग सुपर हीरोज का दिखावा करके कई सालों से लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अब बॉयज टीम वो चाइनीज लड़की की हिस्ट्री जानना चाहते हैं क्योंकि उसमें भी पावर है और वो पावर इसी ड्रग से शायद उसे मिली होगी। तो बिली उसकी हिस्ट्री की डिटेल्स लाने की जिम्मेदारी लेता है। अब वही नए कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम मेजमराइजर है। उसमें ऐसी पावर थी कि वो किसी भी इंसान को छूता था तो उसे वो अभी क्या सोच रहा है और उस इंसान का पास्ट क्या है वह सब पता चल जाता था। अब मेजमराइजर का एक वीक पॉइंट था और उसके बारे में एमएम को पता था, तो एमएम उसे मिलने के लिए वहां पर आ जाता है। मेजमराइजर की एक बेटी थी जिसका नाम टीना था और मेजमराइजर उसे कई सालों से नहीं मिला था। अब एमएम कस्टडी इंचार्ज था तो उसे टीना की डिटेल मिली थी, तो एमएम मेजमराइजर को अपनी बेटी से मिलवाता है जो कि कस्टडी में थी। अब एमएम शर्त रखता है कि तुम्हें वीकेंड में अपनी बेटी से मिलना है तो मेरी हेल्प करनी पड़ेगी, तो मेजमराइजर उसके लिए रेडी हो जाता है। अब एमएम मेजमराइजर को बॉयज के अड्डे पर लाता है और वो चाइनीज लड़की के हाथ को पकड़ता है। अब मेजमराइजर बॉयज ग्रुप को कहता है कि यह लड़की असल में एक टेररिस्ट ग्रुप में थी। अब बॉयज ग्रुप यह सुनकर चौंक जाते हैं कि वो लड़की एक टेररिस्ट है। मेजमराइजर कहता है कि इस लड़की को और उसके भाई को किडनैप कर लिया गया था और उन्हें जबरदस्ती टेररिस्ट बनाया गया था और वो अपने मिसिंग भाई को ढूंढ रही थी। उस लड़की का रियल नेम किमिको है। अब बॉयज ग्रुप को काफी इंफॉर्मेशन मिल गई थी। तभी मेजमराइजर बिली से हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ता है, पर बिली उसे हाथ मिलाने से मना करके वहां से चला जाता है। अब बिली फिर से सभी सबूतों के साथ अपनी एक्स गर्लफ्रेंड जो कि एक डिप्टी डायरेक्टर थी उसके पास आता है। वह कहता है कि अब उसने कंपाउंड वी का सैंपल और उससे भी ज्यादा प्रूफ कलेक्ट कर लिया है। बिली कहता है कि अब उसके बदले उसे अपनी टीम का प्रोटेक्शन, पैसा और फुल सपोर्ट चाहिए और साथ में होमलैंडर भी चाहिए। तो डिप्टी डायरेक्टर उसकी सब डिमांड पूरी करने के लिए रेडी हो जाती है, पर वो कहती है कि होमलैंडर एक सुपर हीरो है और उसे हम तुम्हारे हवाले नहीं कर सकते। बिली को बस होमलैंडर चाहिए था क्योंकि वो उससे बदला लेना चाहता था। अब बिली की होमलैंडर से क्या दुश्मनी है यह आपको आगे पता चलेगा। तो बिली वहां से सब सबूतों के साथ वापस चला जाता है। अब बिली वापस आकर सभी को कहता है कि हमें पुलिस इस केस में कोई हेल्प नहीं करेगी, तो अब हमें अपने हिसाब से ही सब कुछ करना होगा और इन सुपर हीरोज की सच्चाई लोगों के सामने रखनी होगी जिससे वोग इंडस्ट्री खत्म हो सके और सबको सच्चाई का पता चल सके। अब मेजमराइजर अपने कॉन्टैक्ट से अपनी मीटिंग होमलैंडर से सेट करवाता है। वो होमलैंडर को बॉयज ग्रुप की डिटेल दे देता है और उनके फोटोग्राफ्स भी होमलैंडर को दे देता है। अब होमलैंडर के पास बॉयज ग्रुप की पूरी डिटेल्स आ गई थी। मेजमराइजर ने यह सब इसलिए किया था क्योंकि उसे लगा कि यह डिटेल्स देकर वो होमलैंडर के जरिए अपनी बेटी टीना को कस्टडी से निकाल लेगा, पर होमलैंडर मेजमराइजर की मदद नहीं करता और वहां से चला जाता है। अब ह्यू स्टारलाइट को मिलता है। अब वो दूसरे को चाहने लगे थे। वो दोनों बात कर रहे थे तभी वहां पर बिली आता है और स्टारलाइट वहां से चली जाती है। तब बिली ह्यू को कहता है कि यह सुपर हीरोज ट्रस्टेबल नहीं होते, तो अगर आज के बाद मैंने तुम्हें स्टारलाइट के साथ देखा तो मैं इनविजिबल मैन के बारे में सबको बता दूंगा कि तुमने ही उसे मारा था। अब तुम बॉयज ग्रुप से बाहर नहीं निकल सकते। बस यहीं पर सीजन 1 का 6 एपिसोड खत्म हो जाता है। द बॉयज के सीजन 1 के 6 एपिसोड का नाम द इनोसेंस है और इस एपिसोड को IMDb पर 8.4 आउट ऑफ 10 स्कोर मिला है। तो बस यहीं पर बॉयज सीजन 1 के एपिसोड 5 और 6 की एक्सप्लेनेशन वीडियो खत्म करता हूँ। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। तो मिलता हूँ इस सीरीज के फाइनल एपिसोड 7 और 8 की एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।